कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.5 के कुछ प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। 9x² + 6xy + y²। 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस y² को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। 6xy को लिख सकते हैं 2 × 3x × y। 2, 3x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy प्राप्त होता है। अब आपने एक सर्वसंख्या पढ़ी है, सर्वसंख्या a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b² के रूप में ये लिखा हुआ है। a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे तो a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर y, तो 2 × a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर y। तो इसको लिख सकते हैं a के स्थान पर 3x है तो 3x + y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3x + y × 3x + y। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, x² - y² / 100। x² - y² / 100 दोनों संख्या वर्ग के रूप में है तो इनके वर्गमूल लेकर के वर्ग के रूप में इनको लिख सकते हैं। x² का वर्गमूल x, बीजी संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं तो उनकी घातें आधी हो जाती है। तो x² का वर्गमूल हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस y² का वर्गमूल y, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। सर्वसंख्या a² - b² इक्वल टू a + b, a - b। a² - b² के रूप में ये लिखा हुआ है। a + b और a - b के रूप में इसको लिख दिया जाए तो a के स्थान पर x, b के स्थान पर y/10। तो पहले कोष्ठक में a + b, a के स्थान पर x, b के स्थान पर y/10। दूसरे ब्रैकेट में a - b, a के स्थान पर x, v के स्थान पर y/10। ये इसके अभीष्ट गुणनखंड है।
क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आपने एक सरल संख्या पढ़ी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सरल संख्या है। x के स्थान पर x है, y के स्थान पर 2y है, z के स्थान पर 4z है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2x के स्थान पर x, y के स्थान पर 2y प्लस 2yz, 2y के स्थान पर 2y इंटू z के स्थान पर 4z प्लस 2zx। तो 2z के स्थान पर 4z, x के स्थान पर x, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4y स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, z स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 4, 4xy, 2 का गुणा 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 yz प्लस 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8zx। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सरल संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से। ये सरल संख्या है। तो x के स्थान पर 2x, y के स्थान पर माइनस वाई, z के स्थान पर z। एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। 2x का मान 2x, y का मान माइनस वाई प्लस 2yz। तो 2y के स्थान पर माइनस वाई है इंटू जेड प्लस 2zx, 2z x के स्थान पर 2x, तो 2z इंटू 2x। इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस का गुणनफल माइनस 4xy माइनस प्लस का गुणनफल माइनस 2yz
जेड एक्स। नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से x के स्थान पर 3a, y के स्थान पर -7b, z के स्थान पर -c। एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पर 3a है, 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई के स्थान पर -7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड के स्थान पर -c, तो -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर 3a इंटू वाई, वाई के स्थान पर -7b प्लस 2yz, 2 वाई के स्थान पर -7b, जेड के स्थान पर -c प्लस 2zx, 2 जेड का मान -c, एक्स का मान 3, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर -7 का वर्ग 49, b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 का 7 में गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा, तो -42a। माइनस माइनस का गुणनफल प्लस 14bc प्लस माइनस का गुणनफल माइनस 6c। का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। वन अपॉन 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सर्वसमता x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx
समीकरण का उपयोग करने पर से x के स्थान पर 1/4, y के स्थान पर -1/2v, z के स्थान पर 1 है। तो इस रूप में इसको लिखेंगे इक्वल टू 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2v का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू x के स्थान पर 1/4a, y के स्थान पर -1/2v प्लस 2yz, 2 इंटू y के स्थान पर -1/2 b इंटू z का मान 1 प्लस 2 z के स्थान पर 1 इंटू x के स्थान पर 1/4a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 4 को 2 बार डिवाइड कर देंगे तो 1/4 का वर्ग 1/16 a स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग 1/4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस का गुणनफल माइनस 1/4 ab माइनस v प्लस 1/2a। यही इसके गुणनखंड हैं a²/16, इसको इतना भी लिख सकते हैं b²/4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। क्वेश्चन नंबर 5, का फर्स्ट पार्ट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y² तो 9 का वर्गमूल 3y का स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4z का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2xy के रूप में, तो 2 गुणा 2x गुणा 3y, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 24 है तो यहाँ पर z माइनस का होगा
इसको लिख सकते हैं -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। तो 2yz, y का मान 3y, z का मान -4z, प्लस 16xz। तो 2 इंटू x के स्थान पर 2x, z के स्थान पर -4z, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 16xz। अब आपने सर्वसंख्या पढ़ी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इस सर्वसंख्या का हम प्रयोग करेंगे तो इस रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के रूप में ये लिखा हुआ है। इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो x के स्थान पर 2x, y के स्थान पर 3y, z के स्थान पर -4z का होल स्क्वायर, यही इसके गुणनखंड।